हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग कैसे हैं बताइएगा ज़रूर। और आज मैं आ गई हूँ अपने एक नई वीडियो के साथ। और ये मेरा वीडियो होगा अपने किचन टूर के ऊपर। मैंने किस तरीके से अपने छोटे से किचन को ऑर्गेनाइज किया है और किस तरीके से सारे सामान को मैनेज किया है। जैसे कि आप लोगों को पता है, मैंने कई ब्लॉग्स में अपने दिखाए हैं, मेरा किचन मॉड्यूलर नहीं है और इसीलिए मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है सामान को एडजस्ट करने में। तो जैसे भी है, मैंने अपने किचन का पूरा वीडियो बनाई है और आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए दिखाती हूँ मैंने अपने किचन को किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया है। ये है मेरा पूरा किचन। और चलिए अब मैं आपको पास से दिखाती हूँ कि किस तरीके से मैंने अब सारे सामान को ऑर्गेनाइज किया है। बहुत ही कम स्पेस में है, जैसे आप देख सकते हो इसका स्पेस काफ़ी कम है, लेकिन काफ़ी मैंने मैनेज किया हुआ है, सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया है अच्छी तरीके से। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ मैंने सारा सामान कैसे रखा हुआ है। सबसे पहले मेरे किचन में एक कॉर्नर पॉइंट आता है जहां पर मैंने ये रेक रखा हुआ है। एडजस्टेबल रेक है ये, मैंने अभी रिसेंटली ही खरीदा था विशाल मेगा मार्ट से, आप भी खरीद सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर रखे हैं अपने सारे स्पाइसेस जो मुझे रोज लगते हैं और बहुत ज़रूरी होते हैं। तो इस कॉर्नर में मैंने वो सारी चीज़ें रखी हुई हैं, जैसे आप देख सकते हैं। इसमें मैंने कड़ी पत्ता रखा है, इसमें मैंने ज़ीरा रखा है, यहाँ मैंने काढ़ा रखा हुआ है, यहाँ 3 तरीके के मैंने नमक रखे हुए हैं। क्योंकि मैं थायराइड पेशेंट हूँ इसलिए मैं हमेशा अलग अलग तरीके के नमक का यूज़ करती हूँ। जैसे यहाँ पर ये रॉक सॉल्ट रखा हुआ है, ये सेंधा नमक रखा हुआ है और यहाँ पर मैंने ब्लैक सॉल्ट रखा हुआ है। पीछे की साइड मैंने 2 घी के डब्बे रखे हुए हैं। यहाँ मेरा चोकर रखा हुआ है जो मैं खाने में यूज़ करती हूँ और यहाँ पर दूसरा डब्बे में मैंने चोकर रखा है जो कि मैं रोटी बनाते वक्त यूज़ करती हूँ। इसके नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मैंने मस्टर्ड सीड्स रखे हैं, हर तरीके के मस्टर्ड सीड्स कलर रखे हुए हैं। इसके बाद पीछे की साइड मैंने पॉपी सीड्स रखा हुआ है, यहाँ इमली रखी हुई है यहाँ पर मैंने। इसके बाद मैंने यहाँ पर पीनट्स की चटनी बनाकर रखी है, ड्राई चटनी है ये बनाकर रखी है मैंने। यहाँ पर मैंने सारे मसाले रखे हैं, ये गोवन का मसाला इसमें इसके अंदर मैंने रखा हुआ है, हैदराबादी मसाला, काफ़ी तरीके के यहाँ पे मसाले मैं यूज़ करती हूँ तो मैं यहीं पर रख लेती हूँ इनको। और नीचे की साइड अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मैंने सिसमी सीड्स रखा हुआ है, दालचीनी पाउडर रखा हुआ है, पीछे ड्राई फ्रूट्स का एक छोटा सा डब्बा रखा हुआ है और यहाँ पर मैंने किशमिश रखी हुई है। और यही साइड में मैंने ORS के घोल और टैंग वगैरह जो यूज करते हैं गर्मियों में वो रखा हुआ है। तो ये कॉर्नर इस तरीके से है। साइड में टॉवल्स रखा हुआ है, ये किचन टॉवल है यहाँ पर जो मैं डेली यूज करती हूँ। इसके बाद मैंने इधर साइड में ये गर्म पानी करने वाला रखा हुआ है। इसमें हम लोग सुबह उठ के रोज गर्म पानी पीते हैं मेरे हस्बैंड, तो मैंने यहाँ पर इस तरीके का रखा हुआ है जिससे इजीली पानी गर्म हो जाता है। उसके बाद अगर मैं कोने में अपने इस कॉर्नर पॉइंट में देखूँ तो यहाँ पर मैंने अपना चॉपिंग बोर्ड रखा हुआ है, यहाँ पे एक टॉवल रखा हुआ है। हैंड वगैरह आप साफ करते हैं, बर्तन धोते हैं तो उसके बाद उसको क्लीन करना होता है हैंड को, तो उसके लिए मैंने ये टॉवल रखा है क्यूट सा। इसके बाद ऊपर की साइड मैंने एक छोटा सा रेक रखा हुआ है, इसमें मैंने अपने डेली मॉर्निंग की यूज़ की चीज़ें रखी हुई है। जैसे मैं थायराइड की टैबलेट रखी हुई है और यहाँ पर ये लीवर 52 रखा हुआ है, मतलब थोड़ी बहुत दवाइयाँ रखी हुई हैं और इसके अंदर में लाइटर रखा हुआ है। इसके बाद आप ये मेरा पूरा कॉर्नर पॉइंट कंप्लीट होता है तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है। इसके बाद ऊपर वाले सेशन की बात करें तो ये एक ऊपर इन्होंने एक रेक दिया हुआ है। इस रेक में मैंने
अपने सारे दालें और जो भी चीज़ नाश्ते में यूज़ होती है, जो बहुत ही मैं यूज़ करती हूँ, सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर रखी हुई हैं। तो यहाँ पर मैंने दलिया रखा हुआ है। इसके ऊपर वाले डब्बे में मैंने ड्राई फ्रूट्स रखे हैं, काजू, किशमिश, बादाम, जो मुझे यूज़ होता है। यहाँ मैंने मखाने रखे हुए हैं। इसके बाद मैंने ऊपर वाले डब्बे में काबली चना रखा हुआ है। यहाँ मैंने कॉर्नफ्लेक्स रखा है और यहाँ पर मैंने मतलब सारी चीज़ें जो मॉर्निंग के टाइम पे मुझे यूज़ होता है वो सारी चीज़ें मैंने इस तरीके के डब्बे में करके रखे हुए हैं। इस ट्रांसपेरेंट डब्बे से बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि अगर आप इनमें कोई चीज़ें रखते हैं तो आपके हस्बैंड को भी मिल जाते हैं और आपको भी, तो बहुत ईजी रहता है इस तरीके के डब्बों में सामान रखना, क्योंकि ये दिखता रहता है। तो ये सारे नाश्ते और दालें और जो भी सब्जी ड्राई वाली चीज़ें होती है, चने हो गए, काबली चना, राजमा, मैंने इस तरीके से रखे हुए हैं। इधर वाले कॉर्नर में देखें तो मैंने यहाँ पर कुछ सेरेमिक के पॉट्स रखे हुए हैं। तो जैसे इसमें मैंने सारे के सारे जो खाना बनाने में बर्तन यूज़ होते हैं वो रखा हुआ है। सारे कलछुल हो गया, जैसे ये पलटा हो गया, सारा चीज़ मैंने इसके अंदर रखा हुआ है। इसके बाद मैंने यहाँ पे एक छोटा सा इस तरीके का पोट रखा है जिसमें खुले सिक्के वगैरह होते हैं, तो वो मैं इसमें रख देती हूँ। गणपति जी रखा हुआ है यहाँ पे मैंने छोटे से, किचन में गणपति जी होना बहुत अच्छा होता है, तो मैंने यहाँ छोटा सा एक गणपति जी रखा हुआ है। इसके बाद मैंने यहाँ बहुत सारे अपने बच्चे के छोटे छोटे खिलौने थे जो अब वो काम नहीं आते, तो उनको मैंने इस तरीके से सजा दिया है, जो कि बहुत अच्छा लगता है देखने में। इधर मैंने दूसरा भी सेरेमिक का पोट रखा हुआ है, सेम टू सेम। इसके अंदर मैंने सारे किचन के जो यूज़ होने वाले मतलब जैसे बैटर मिक्सर हो गया, ये चाय छन्नी हो गई, ये स्ट्रेनर हो गया, ये दूसरा स्ट्रेनर हो गया, और इसके बाद ये दोबारा बड़े वाला बैटर मिक्सचर हो गया। उसके बाद स्क्वीज़र हो गया, पीछे अपना ये पराठे सेकने वाला हो गया। इस तरीके के आइटम इधर मैंने रखे हुए हैं। और साथ में मैंने एक पोट और रखा हुआ है। इस पोट पे मैंने चम्मच रखे हुए हैं, सारे स्पून सेट जो भी है इसके अंदर है, सबके सब चीज़ें मैंने इस तरीके से रखी हुई हैं। तो ये मेरा ऊपर का पोर्शन है और कोने मैंने यहाँ पर अपना एक आरो रखा हुआ है। ये सारा का सारा ऊपर का पोर्शन है मेरा। अभी हम नीचे की तरफ आ जाते हैं। ये कॉर्नर पॉइंट भी मैंने आपको बता दिया है, ये इस तरीके से मैंने ऑर्गेनाइज किया है। इस कॉर्नर के बिल्कुल सामने मैंने गैस स्टोव रखा हुआ है। गैस स्टोव के पीछे की साइड में मैंने काफ़ी जगह होती है, तो इस तरीके से मैंने जगह बनाई हुई है। और यहाँ पर मैंने सिरेमिक के 3 पोट रखे हुए हैं। इसके अंदर मैंने चाय पत्ती रखी हुई है, इसमें चीनी रखी हुई है और इसमें कॉफ़ी रखी हुई है। तो ये तीनों चीज़ें मॉर्निंग में रोज़ यूज़ होती है, तो मैंने इसको इसलिए इस तरीके से रखा हुआ है। यहाँ पर मैंने एक ट्रे, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ट्रे है। ट्रे के ऊपर मैंने ऑलिव ऑयल रखा हुआ है और सरसों का तेल ही रखा हुआ है। रिफाइंड हम यूज़ नहीं करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ रिफाइंड नहीं रखा हुआ है। तो बस ये 2 चीज़ें मैंने रखी हुई हैं। ट्रे के ऊपर रखने से ये बेनिफिट होता है कि इसे क्लीन करना बहुत ईजी हो जाता है। अब मैं इस कॉर्नर की बात करती हूँ। इस कॉर्नर पे मैंने अपने सारे वाटर बॉटल्स रखे हुए हैं। मैं पानी फ्रिज के अंदर नहीं रखती हूँ, सारा का सारा पानी मैं बाहर ही रखती हूँ। तो ये इस तरीके से मैंने वाटर बॉटल्स रखे हुए हैं सारे पानी भरकर। और ये 2 वाटर बॉटल्स मैंने कांच के रखे हुए हैं। इसमें हम डिटॉक्स वाटर बना लेते हैं, तो इसलिए इस पानी को भी भरकर रखा है। तो इसमें बहुत ईजी होता है, डिटॉक्स वाटर चलता भी काफ़ी देर तक है। इसके फिर इस कॉर्नर पर आप आएंगे तो इस कॉर्नर पर मैंने एक स्टूल रखा हुआ है प्लास्टिक का। इसके ऊपर मैंने ड्राई फ्रूट्स रखे हुए हैं। यहाँ पे मैंने अखरोट रखा हुआ है और यहाँ पर मैंने पिस्ता रखा हुआ है। इसके ऊपर एक छोटे से पोट में मैंने अपने सारे रोज डे जो भी यूज़ करने वाली चीज़ें होती हैं, जैसे प्लास्टिक कटिंग, जैसे हमें दूध की थैलियाँ काटने के लिए कैंची, अपने चाकू वगैरह, सब ये डेली यूज़ के लिए जो छोटी मोटी चीज़ें यूज़ होती हैं वो रखा हुआ है। इसके साथ एक पेन रखा हुआ है मैंने, ताकि मैं जो भी चीज़ किचन में ख़त्म हो उसे मैं लिख सकूं। उसके बाद पीछे मैंने एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा मनी प्लांट रखा हुआ है। किचन में मनी प्लांट रखना बहुत अच्छा होता है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर रखा हुआ है। यहाँ पर इसके पीछे साथ मैंने पीछे अपने बेटे के लिए ये टिफ़िन रखा हुआ है। इसके अंदर भी बादाम और नीचे ड्राई फ्रूट्स रखे हुए हैं। तो ये ड्राई फ्रूट्स का एरिया बना रखा है मैंने, बहुत इजी टू कैरी हो जाता है, बच्चों को भी सामने दिखता है तो वो खा लेते हैं, हस्बैंड भी खा लेते हैं, तो इसको मैंने सामने ही रखा हुआ है। इसके ऊपर मैंने एक चॉपिंग बोर्ड रखा हुआ है, कभी इस पे कोई सामान खत्म होता है तो वो मैं लिख लेती हूँ इसकी बैक साइड में। और कभी मैं इस तरीके से कुछ क्वाट्स बना के, कुछ थॉट्स बनाकर लिख लेती हूँ, जैसे मैंने अभी यहाँ पर लिखा हुआ है, कुक विद लव एंड पीस। तो ऐसा आप भी कर सकते हैं, बहुत ब्यूटीफुल लगता है। तो इस तरीके से मैंने इसको यहाँ पर रखा हुआ है। तो ये हो गया मेरे किचन का पूरा
गैस स्टोव के एरिया का पूरा टूर। तो इस तरीके से मैंने सारा सामान मैनेज किया हुआ है। ये ऊपर का एरिया है पूरा जो मैंने सारा आपको दिखा दिया है। इसके बाद ये नीचे का एरिया है जो कुछ इस तरीके से दिखता है। अरे ये बर्तन स्टैंड है, इसके ऊपर मैंने सारे बर्तन रखे हुए हैं और ये बर्तन स्टैंड मैं आपको दिखा देती हूँ। इसके ऊपर सबसे पहले मैंने मिक्सी जार रखा हुआ है मिक्सी का, उसके बाद मैंने जूस का जार रखा हुआ है, पीछे ब्लेंडिंग मशीन रखी हुई है और उसके पीछे मैंने चॉपर रखा हुआ है। यहाँ पर मैंने एक इस तरीके का बकेट रखा हुआ है। इसके अंदर जो बर्तन मेरे यूज़ नहीं होते हैं वो मैं रखती हूँ, क्योंकि वो कभी कभी ही निकालने पड़ते हैं, इसलिए सबसे ऊपर मैं इसको रखती हूँ। इसके बाद नीचे की साइड में अपने कॉफ़ी मग रखे हुए हैं। यहाँ पर मेरे बेटे का शेकर रखा हुआ है। यहाँ पे कुछ स्मूथीज मग रखे हुए हैं। यहाँ पर कुछ मैंने यहाँ पर अपने सूप के कप रखे हुए हैं। पीछे की साइड मैंने ग्लासेस रखे हुए हैं। इसके नीचे वाले एरिया में मैंने ये जो डेली यूज के काम आते हैं, इधर पे मैंने कप रखे हुए हैं। ये चॉपर है, चॉपिंग के काम आता है। बहुत ही अच्छा चॉपर है पिजियन का। इससे आप बहुत इजी तरीके से सब्जियां काट सकते हो। जितना आप महीन चाहते हो उतना महीन आप काट सकते हो। और इस वाले एरिया में मैंने एक मग रखा हुआ है। अपने बेटे के टिफन्स रखे हुए हैं। ये बनाना टिफिन है, इसमें बनाना के लिए मैंने उसके लिए खरीदा है। और यहाँ पे कुछ कप रखे हुए हैं। इसके नीचे वाले एरिया में मैंने अपने सारे खाने के जो बर्तन यूज़ होते हैं वो रखे हुए हैं, बिल्कुल इस तरीके से। इसके नीचे मैंने एक रेक रखा हुआ है, तो इसमें मैंने कुछ ज़रूरी सामान रखा हुआ है, जैसे ये रस जो मॉर्निंग में हम यूज़ करते हैं वो रखा हुआ है। ये गिलोय का रस, च्यवनप्राश, ये हनी और ये अपना फ्लैक्सी सीड्स रखे हुए हैं। हनी की 2 बोतलें रखी हुई हैं और मैंने कुछ इस तरीके से इसको ऊपर की तरफ से सजाया है। और नीचे मैंने सारे जो बर्तन रोज़ यूज़ होते हैं वो रखे हैं मैंने। सबसे नीचे वाले एरिया में मैंने अपने खाना बनाने की जो कढ़ाई है, ये 3 कढ़ाई है, ये रखा हुआ है। साथ में चाय बनाने वाला बर्तन रखा हुआ है। कुछ बर्तन जो रोज यूज होते हैं वो मैंने इसके अंदर रख दिया है। साइड वाले एरिया में आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने एक बास्केट रखा हुआ है। ये 3 रेक वाला बास्केट है। इसके अंदर मैंने प्याज रखा हुआ है, अनियंस रखे हुए हैं, नीचे भी प्याज है और गार्लिक रखा हुआ है। इसके बाद गैस स्टोव के बिल्कुल नीचे एक जगह है जहाँ पे आप सामान रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ इस तरीके का सामान रखा हुआ है। यहाँ पर मैंने अपनी मसालदानी रखी हुई है। इसके नीचे मैंने आटा रखा हुआ है, उसके नीचे भी मैंने आटा रखा है। ये नाश्ते के लिए यूज़ होता है, क्योंकि ये वाला जो आटा है ये मिक्स आटा है, इसमें सारी चीज़ें डली हुई हैं और ये नॉर्मल आटा है। और ये है मेरा मसालदानी। इसके साथ मैंने एक स्टोरेज कंटेनर रखा हुआ है। ये मैंने स्टील का नया ये खरीदा है। इसके अंदर मैंने सारे फालतू बर्तन जो होते हैं, जो कभी यूज़ नहीं होते हैं, मेहमान आते हैं तभी यूज़ होते हैं, वो सारे इसके अंदर मैंने रख दिए हैं। और इसके साथ मैंने ये तीन बॉक्स रखे हुए हैं। इन तीनों बॉक्सों में एक में मैंने सारे यूज होता है, जैसे स्प्राउट्स, दाल और मूंगफली वगैरह सब इसके अंदर रखा हुआ है। इसके नीचे मैंने सारे मसाले रखे हुए हैं, सूखे मसाले जो ख़त्म होने पे मैं दोबारा अपने डब्बों में डालती हूँ, सारे रखे हुए हैं। इधर मैंने नमकीन, बिस्किट और जो भी बच्चों को खाने के यूज़ की चीज़ें हैं वो यहाँ पर रखी हुई हैं। और बाकी सामान कुछ और भी सामान, मसाले वगैरह कुछ और भी, जो मैंने फ्रिज में स्टोर करके रखा हुआ है। तो ये हो गया मेरा पूरा किचन। यहाँ से ऐसे दिखता है पूरा। मैं आपको दूर से दिखाती हूँ पूरा किचन टूर। तो ये इस तरीके से दिखता है। साइड का एरिया मैंने आपको पूरा दिखा दिया है। अब मैं आपको इस साइड का एरिया दिखाती हूँ। ये एरिया मैं पूरा क्लीन ही रखती हूँ। यहाँ पर मैं कोई सिंक एरिया है, इधर मैंने कुछ ज़्यादा सामान नहीं रखा हुआ है। ये कुछ इस तरीके का दिखता है। इसके सामने मैंने कुछ भी ऐसा सामान नहीं रखा हुआ है। ये जगह काफ़ी स्पेसियस है। यहाँ पे चॉपिंग के लिए और यहाँ पे कटिंग के लिए बहुत सारी चीज़ें जो मैं प्रिपेयर करना चाहती हूँ, तो इस जगह का मैं उपयोग करती हूँ, यूज़ करती हूँ। और यहाँ इसके बाद ये मेरा टैप है, जिसमें मैंने इस तरीके का कुछ टैप लगाया हुआ है। इससे बहुत इजी हो जाता है बर्तन धोना। इस तरीके से आप करेंगे तो पानी बहुत अच्छे से जिधर भी आप चाहते हो उधर मूव हो जाता है। तो ये इस तरीके का मैंने टैप लगाया हुआ है अपने। उसके बाद इसके पीछे मैंने यहाँ पर अपने जो बर्तन धोने का सामान होता है सारा रखा हुआ है। तो यहाँ पर इस तरीके से यहाँ मैंने डिश वॉशर रखा हुआ है अपना। तो ये जो मेरा सिंक एरिया है पूरा इस तरीके से दिखता है। ये है मेरा पूरा। साथ में मैंने प्लांट लगाए हुए हैं। तो ये मेरा प्लांट है जो कि पीस लिली का प्लांट है। मैं
अपने वीडियो को ख़त्म कर रही हूँ। आपको दोबारा से सारे किचन का व्यू दे रही हूँ। इस तरीके से मेरा किचन कुछ दिखता है और आप अपने किचन को इस तरीके से ऑर्गेनाइज करेंगे तो छोटा भी किचन आपका बहुत अच्छा दिखेगा। तो चलिए का टूर मैंने आपको दिखा दिया। बहुत ज़्यादा जगह नहीं है मेरे किचन में और इसको मैं ज़्यादा मॉडिफाई नहीं कर सकती हूँ। जितना भी ऑर्गेनाइज करना था मैंने ऑर्गेनाइज किया हुआ है। तो अगर आपको मेरा ऑर्गेनाइजेशन वीडियो किचन टूर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग मी टिल देन, बाय बाय, लव यू ऑल। मिलती हूँ आपके साथ अपने दूसरे वीडियो में।